बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक नरेशन, जिसे आज हम समझेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट इसमें रहा तो आप भी इसको इंशाल्लाह इस लेक्चर में सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक नरेशन। नरेशन क्या होती है? नरेशन का मतलब है कि एक इंसान की कही गई बात किसी दूसरे इंसान को पहुंचाना नरेशन कहलाती है। मतलब एक इंसान का मैसेज जब हम किसी दूसरे इंसान को डिलीवर करते हैं तो वो कहलाती है नरेशन। अब नरेशन जो है ये असल में एक स्टेटमेंट होती है। नरेशन क्या है? एक स्टेटमेंट होती है और इस स्टेटमेंट से जो चीज़ हमारे सामने आती है वो है स्पीच। नरेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है और इससे क्या निकलती है जी? स्पीच। अब स्पीच भी दो तरह की होती है। एक स्पीच कहलाती है डायरेक्ट और एक कहलाती है इनडायरेक्ट। यानी एक स्पीच डायरेक्ट होती है और एक है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट का मतलब ये है कि जो बात जैसे सुनी जाए हूबहू उसी अल्फाज में जब उसको दोहराया जाता है तो वो है डायरेक्ट स्पीच। मिसाल के तौर पर मैंने ए से कोई काम कहा करने के लिए, अब उसने बी से जाकर सेम वही अल्फाज दोहराए जो मैंने ए से कहे थे। यानी जिसमें कोई इंटरवल ना हो, कोई वक्फा ना हो और अल्फाज जैसे सुने वैसे ही जाके डिलीवर कर दिए जाएं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। मैंने बी से कहा कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। अब बी ने सी से जाके कहा कि ए ने कहा है कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। यानी मेरे अल्फाज उसने हूबहू वही जाके डिलीवर किए हैं और अपनी तरफ से उसने कोई इजाफा नहीं किया। यह है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है कि जिसमें गैप आ जाता है, जिसमें गैप आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई काम कहा, मैंने आपसे कोई काम कहा लेकिन आप उस काम को भूल गए। 8-10 दिन के बाद आपको याद आया कि मुझे सर ने कोई काम कहा था। अब आपको अल्फाज प्रॉपरली याद नहीं रहते, बस आपको थोड़ा सा मैसेज याद रहता है कि कुछ ऐसा कहा था करने के लिए। लेकिन आपने जाकर जब सी से वो अल्फाज दोहराएंगे तो कुछ अल्फाज उसमें से स्किप हो चुके होंगे और आप मैसेज कन्वे करेंगे लेकिन अपनी तरफ से, यानी अपनी तरफ से आप अल्फाज जो है उसको अदा करने की कोशिश करेंगे। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कोई मिडल मैन होता है और वो मिडल मैन हमारा मैसेज जब कन्वे करता है तो अपने अल्फाज के ज़रिए से वो मैसेज कन्वे कर रहा होता है। स्टेटमेंट हमारी ही होती है लेकिन उसका अंदाज़ चेंज हो चुका होता है, उसका अंदाज़ चेंज हो चुका होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में यही बुनियादी डिफरेंस है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। यानी हम समझेंगे अभी कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। वो इबारत जो इनवाइटेड कॉमा से बाहर हो, ऐसी इबारत जो इनवाइटेड कॉमा से बाहर होगी ये कहलाएगी रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग स्पीच। और वो इबारत जो इनवाइटेड कॉमास के अंदर होगी। असल में हमारा मैसेज ये है, यानी ही सेड, उसने कहा आई लिव इन पाकिस्तान, के मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। असल मैसेज हमारा ये है, मैं कहाँ रहता हूँ? पाकिस्तान में। अब ये हमारी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये?
यानी वो इबारत जो हमारी इन्वर्टेड कॉमास में होती है वो कहलाती क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, और वो इबारत जो हमारी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है वो कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। यानी जो रिपोर्ट हो रही है वो रिपोर्टिंग है, और जो रिपोर्ट की गई वो क्या है, रिपोर्टेड। ठीक है, जो पैगाम दिया गया वो क्या है, वो है रिपोर्टेड। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर देखें, ये क्या होता है, कोमा। ये जो उल्टा कोमा होता है इसको बोलते हैं इनवर्ट कोमा। क्या कहते हैं, इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब क्या, उल्टा। और यहाँ पर कितने कोमाज हैं, कितने, 2। अब जब यहाँ पर 2 हैं तो उनको हमने बोलना है इन्वर्टेड कोमास। आपने इसको इन्वर्टेड कोमा नहीं कहना, कोमास कहना है। ठीक है। और दूसरी बात याद रहे कि स्टेटमेंट के आखिर पे आपने फुल स्टॉप लगाना है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास। यानी कोई भी साइन होता है तो वो घर के हमेशा अंदर होता है, घर के बाहर नहीं होता। यानी बाज़ लोग ऐसा ब्लंडर करने की कोशिश करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमास लगाया, स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद इन्वर्टेड कॉमास दिया, फिर फुल स्टॉप एंड पे दिया, तो ये गलत होगा। स्टेटमेंट तभी सही बनेगी जब आप इन्वर्टेड कॉमास और स्टेटमेंट लिखने के बाद फुल स्टॉप देंगे और इन्वर्टेड कॉमास बाहर देंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक होगी। बात समझ आ रही है क्यों स्टूडेंट्स? अगर कोई मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को हल किया जा सके। अब इसके साथ आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के दरमियान फिर मैं डिफरेंस बता देता हूं कि ऐसी इबारत जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, और वो इबारत जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपने किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है या इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो कुछ हमें रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। मैं फिर लिखता हूँ तो आप दोबारा से देखिएगा। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट प्लस वी कोमा इन्वर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट प्लस वी प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास। ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब याद रहे, जब हमने इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में मिलाना है, दोनों क्लास को आपस में जब मिलाना है तो हमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 याद रहे कि जब पाकिस्तान अमेरिका से मिलना चाहता है तो वो क्या कहेंगे, अभी सबसे पहले अपनी सीमा से, अपनी बॉर्डर से फ़ौज को हटाओ, अपनी बॉर्डर से फ़ौज को हटाओ, तभी हम मिल पाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये कोमा इन्वर्टेड कॉमास जो होता है, सबसे पहले हम इसको ख़त्म करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जब हमने इसको ख़त्म करना है तो इसकी जगह पर हमें जो चीज़ डालनी होती है वो क्या होती है, कंजंक्शन। क्या होती है, कंजंक्शन। अब इस कंजंक्शन को हम बोलते हैं मास्टर रूल। क्या कहते हैं इसको, मास्टर रूल। उसके बाद याद रहे कि जब एक गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी गवर्नमेंट के किससे मिलता है, प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा। इसी तरह से सब्जेक्ट से मिलेगा, यानी सब्जेक्ट से चेंज होगा और जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर से मिलेगा। अब यहाँ पर समझ लें कि सब्जेक्ट से चेंज होगा, वर्ब ने वर्ब से चेंज होना है। और उसके बाद याद रखें कि जब गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसके साथ लोगों का एक पूरा वफ्द होता है, तो उनको स्पेशल ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ याद रहे कि इनके लिए हमारे पास स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। एक है मास्टर रूल, एक है स्पेसिफिक रूल, यानी स्पेशल रूल्स होते हैं उनके लिए। उसके बाद जब सब्जेक्ट से मिलता है, वर्ब से मिलता है, तो उसको बोलते हैं जेनरिक रूल। यानी 3 टाइप्स हैं किसकी, रूल्स की। नंबर 1 जेनरिक,
मास्टर रूल और स्पेसिफिक रूल, यानी सब्जेक्ट से चेंज होता है, वर्ब से चेंज होता है, तो ये कहलाता है जेनरिक रूल। और जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं मास्टर रूल, जिसको बोलते हैं कंजंक्शन, कि यहाँ कंजंक्शन लगेगी। कंजंक्शन का मतलब ये है कि दोनों को आपस में मिलाना। और फिर स्पेशल रूल जो है इंशाल्लाह वी विल डिस्कस, अभी देखते जाइए। अब यहाँ पर देखें, जब हमने She said, I am reciting the Holy Quran. याद रखें, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आएगी तो रिपोर्टेड इज ऑलवेज कम इन पास्ट। इनडायरेक्ट स्पीच की हम बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा होता है कि जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होनी चाहिए। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड जो है वो हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूस वगैरह में या किसी और टेंस में दी गई हो। लेकिन इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त आपने देखना ये है कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या पास्ट में। अगर ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पास्ट में। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है? यहाँ पर अगर तो सेड है तो इसका मतलब है पास्ट है, हैड सेड है तो मतलब है पास्ट है, से है तो पास्ट है, सेज है तो पास्ट है, टेल है तो पास्ट है, विल से है। मतलब क्या है कि एनी टेंस इज कम हियर, यहाँ कोई भी टेंस आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड भी पास्ट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए स्टूडेंट्स? पास्ट में। अब हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि पास्ट तो कह दिया है लेकिन पास्ट के किस में, किस टेंस में? तो याद रखें, आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के जिस टेंस में है पास्ट के उसी टेंस में आएगी। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में आएगी। मतलब क्या है कि मैं लिख देता हूं यहां पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा तो किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा तो किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यानी वो प्रेजेंट के जिस टेंस में होगी पास्ट के उसी में चेंज होगी। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होगा कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट टेंस में दी गई होगी। यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि रिपोर्टेड स्पीच पहले से ही पास्ट में है। अगर वो पहले से ही पास्ट में है तो फिर भी देखना ज़रूरी है कि वो पास्ट के किस में है। अगर वो पास्ट के इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट के परफेक्ट में बदलते हैं। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगी। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगी। यानी अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में आ रही है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पहले से पास्ट परफेक्ट में है तो इसको आपने चेंज नहीं करना। मतलब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट हो कि पास्ट इंडेफिनिट आया था तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अब जब वो खुद पास्ट परफेक्ट में आ गई है तो आप उसको उल्ट करके जनाब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दें। अगर वो पास्ट परफेक्ट में आ गई है तो ये आपको रेडीमेड सेंटेंस मिल गया, सिर्फ आपने चेंज ऑफ प्रनाउन ही करना है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस में आए, इसको तब भी आपने चेंज नहीं करना कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट हो कि पास्ट कंटिन्यूस आई थी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया, अब वो जब खुद आ गई है तो आप उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। यानी ये रूल है, याद रहे कि जब भी आपने किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखना है कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में। क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। अगर वो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड किस में आनी चाहिए? पास्ट में। अब पास्ट में लाने से पहले ये गौर कर लीजिएगा कि वो प्रेजेंट के किस टेंस में है। वो प्रेजेंट के जिस टेंस में होगी पास्ट के उसी में शिफ्ट होगी। किस में शिफ्ट होगी? उसी में। लेकिन अगर वो ऑलरेडी पास्ट में है तब भी गौर कर लेना, तब भी गौर कर लेना कि वो पास्ट के किस टेंस में है। अगर वो पास्ट के इंडेफिनिट में है तो पास्ट के परफेक्ट में चेंज करना। अगर वो पास्ट के कंटिन्यूस में है तो उसको किस में बदलना? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और अगर वो पास्ट के परफेक्ट में है तो उसको आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ चेंज ऑफ प्रोनाउन तो करना ही होता है हमने। और अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तब भी आपने उसको चेंज नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं। और उसके बाद ये एक फार्मूला गौर कर लेना ज़रा इसको। एक बात और याद रखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें पर्सन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो आपने छठी सातवीं में शायद पढ़ रखे हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो टेबल आप खुद अब याद रखिएगा, खुद देखिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि आपने वो चीज़ें की होती हैं। फर्स्ट पर्सन मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या है? जैसे आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन या दे वगैरह जो है ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। इन्हें हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। उसके बाद है इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं, जैसे आई का मी है, वी कास है, यू का यू ही है, इसी तरह ही का हिम है, शी का हर है, इट का इट ही है और दे का देम है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉजेसिव केस के बारे में, मलकियती हालत के बारे में, जैसे आई की माई है, वी का ओवर है, इस तरह से यू की योर है। अगर वो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है यू तो मतलब योर्स आएगी, ही की हिस, शी की हारी होती है, इट इट्स और दे की देयर। तो ये टेबल आपने जहाँ भी लिखा होगा उसको अगर अपनी बुक से टैली कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है इनडायरेक्ट में जब हम उसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट और नीचे लिखा है वन, यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट और टू, नॉट चेंज और थ्री। कहा यह गया है कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन हो? फर्स्ट पर्सन हो, यानी आई या वी। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, आई या वी, तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। अगर यहाँ पर आई या वी आए, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन आए? फर्स्ट पर्सन आए, तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। याद रखें कि सिंगुलर वर्सेस सिंगुलर, प्लूरल वर्सेस प्लूरल, यानी जमा का मुकाबला जमा से और वाहद का मुकाबला वाहद से होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर, अगर यहाँ पर जमा है, अगर यहाँ पर वही आ जाता फर्स्ट पर्सन का, लेकिन क्या आ जाता? जमा में वही आ जाता, तो यहाँ तो सिंगुलर था। लेकिन शी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो फिर हमने देखना था कि क्या थर्ड पर्सन के पास कोई ऐसा है जो जमा का मुकाबला करने के लिए आए। तो फिर शी वापस जाकर उसने दे को भेज देना था मुकाबले के लिए। मतलब क्या है कि सिंगुलर वर्सेस सिंगुलर और प्लूरल वर्सेस प्लूरल होना चाहिए। अभी सिर्फ जस्ट याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ शी सेड टू मी, कोमा इन्वाइटेड कोमास, आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान,
अब यहाँ पर देखें मैंने लिखा आई, अब मैं आई को चेंज करके यहाँ पे लिखता हूँ यू आर। कहा यह गया कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, तो फिर हमने देखना होता है कि क्या हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आया। अगर यहाँ पर यू आता है, सेकंड पर्सन आता है, तो फिर देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बना के यहाँ पर लिखेंगे। यानी अगर मी आता है तो आई, खीम आता है तो ही, अस आता है तो वी, यू आता है तो यू ही। यानी जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका सब्जेक्ट बना के यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन ये रूल्स तब होगा जब यहाँ पर सेकंड पर्सन आएगा। जब यहाँ सेकंड पर्सन होगा तो फिर हमने ऑब्जेक्ट देखना है और उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के हमने लिखना है यहाँ पर। समझ आ रही है बात की? आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन की बजाय थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही हो, शी हो, इट हो, या बल्कीस हो, या दे हो, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन आ जाए तो नॉट चेंज, उसको चेंज नहीं करते, एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आता है, यानी हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करके लिखेंगे। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन हो तो हमने देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। और यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो उसको चेंज नहीं करते, उसको चेंज नहीं करते। एक आधी एग्जांपल समझते हैं, इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको सॉल्व भी करेंगे। चलें हम इसी को सॉल्व करते हैं। शी सेड टू मी, इसको आपने एज इट इज लिख देना। असूलन तो होना ये चाहिए कि सेड टू को हम टोल्ड में बदलें। अकेला सेड अगर आता है तो हम उसको टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते, ये ब्लंडर है। अकेला सेड जो है वो टोल्ड में चेंज नहीं होता। सेड टू होगा तो हम इसकी जगह पर टोल्ड लगाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, आप बार बार भूल जाते हैं, तो फिर सेड टू भी रहने देंगे, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, शी सेड टू मी, और मास्टर रूल अब हम अप्लाई करेंगे, कंजंक्शन डालेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करने के बाद दैट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर कौन सा पर्सन है? शी सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा। ही इज़ रिसाइटिंग द होली कुरान, के वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। शी सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा। अब यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? एज इट इज़ हम लिखेंगे। शी सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा, यानी उसने मुझसे कहा, इसने कहा। तो यहाँ पर ये हम लगाएंगे ही, और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको किस में बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो रिपोर्टेड भी पास्ट में आनी चाहिए। वो प्रेजेंट के जिस टेंस में थी, पास्ट के हम उसी में चेंज करेंगे। एंड पे फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास खत्म। यानी शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि ही वाज रिसाइटिंग द होली कुरान, के वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। ठीक है, अब फर्स्ट में देखें कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान, कि मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ। ये है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सेम वही अल्फाज दोहरा दिए गए। लेकिन शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डैट के। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था कि ही वाज रिसाइटिंग द होली कुरान, के वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। सेंटेंस में देखें दोनों में क्या फ़र्क आया, गौर कर लें। गौर करने में फ़र्क है, ये थोड़ी सी बारीकियाँ हैं, जिसको आप समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये बिल्कुल फ़र्क ऐसी है जैसे मैं पंजाबी में आपको कहूँ ला दे ला दे, मतलब ए चीज़ सही है, इनू ला दे, वो चीज़ लगी इनू ला दे। मतलब क्या है कि गौर करने में फ़र्क है। जब हम लफ्ज़ों पे गौर करते हैं तभी हम समझ पाते हैं, और अगर हम गौर नहीं करते तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स ही हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप इस लेक्चर को बार बार सुनें, पॉज करें, बार बार सुनें,
और अगर आप इसको बार बार सुनते हैं और उन पॉइंट्स को ख़ास तौर पे अपनी कॉपी पे जब नोट करेंगे तो तभी आपको इनका फ़ायदा होगा। अगर आप लेक्चर सुन लेते हैं और उसको अपनी कॉपी पे नोट नहीं करते तो इन लेक्चर्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा और इंशाल्लाह हम फर्दर लेक्चर्स में मज़ीद डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसकी टाइप्स देखेंगे कितनी है, तो इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।